वादिन में अबे ओ कौन अबे? अबे आंकू, अरे तिवारी सेठ, गोदाम पे क्या कर रहे हो? खोगे पे क्यों ना गए तुम? तू नहीं आएगा तो हमें ही बैठना पड़ेगा ना बे, हाँ? और यहाँ का आवारागर्दी कर रहा है साले, शॉप पे काहे नहीं गया? शॉप पे काहे नहीं गया बे? तिवारी सेठ, टीका को मेरी जरूरत है कि आपको पता है उसकी मदद के लिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। क्या हुआ इसे? विभूति भैया ने मेरी तुरई तोड़ दी रे। हाय? धी के लट। भैया जी ये कहना चाह रहा है विभूति भैया ने इसकी तो जो तोरई बेच रहा तो वो सारी बिखेर दई और मारो अलग। विभूति भैया ने दो बार मेरे को अपने चपेटे में ले लो और थप्पड़े मार मार के मेरे गोलगप्पे जैसे गाल है ना, वहां को चपटो कर दो। वो नल्ला खुद तो कुछ काम करता ना है, ये गरीब बेचारा ईमानदारी से काम करना चाह रहा है तो इसकी भी ऐसी की तैसी कर रखी है। गुर्दे छिले इस गरीब के। ये जुल्म कब तक चलेगो? हम गरीबन को काम धंधो करके पेट पालने को हक है गो कि ना है गो? है गो ना है गो? हक है मेरे बेटे, पूरा हक है, और हम तुम्हारा हक दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लौंडो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, लाओ फिर 5 किलो तुरई के पैसे दे दो। अबे ये नुकसान की भरपाई भभूतिये से करवाओ। वो ना बनने का, कसम खा के कह रही हूँ तिवारी सेठ, अगर झूठ बोलूं तो तुम टै बोल जाओ। वो ना बनने का। अरे उसकी जेब में तो फूटी कोड़ी ना होती है, 1000 रुपए तो घुइयां देगा वो। सही कह रहा है। एक काम करो मेरे बेटे, भाभी जी के पास जाकर भभूति जी के खिलाफ आवाज उठाओ। ओके। देखना भाभी जी तुम लोगों को मदद और पैसा देंगी। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस लेडी। और सुनो, ये चचा को भी शामिल करवाना। क्या है कि वो समाज सेवा में बहुत आगे रहता है ना। क्या है कि भाभी जी दबाव डालेंगी ना तो चचा भतीजे की गलती सुधरवाने में मदद करेगा। ठीक है? अब जाओ, तुरंत निकल लो और काम पे लग जाओ। और सुनो, हाँ, चचा के बारे में जरूर पूछना। जाओ मेरे बेटे, जाओ। आहा, बिच्छू वाली कॉफी में एक अलग ही कटीलापन होता है, एक अलग ही तीखापन होता है जो मेरे गले को छील रहा है लगातार। सक्सेना जी, are you okay? Are you all right? Are you fine? क्या किया हमने? आप चोक कर रहे थे, मैं इसलिए किया बिकॉज कहीं आप निकल ना जाएं। अरे भैया मैं बिच्छू वाली कॉफी पी रहा था, बिच्छू वाली। मेरे गले में ना बिच्छू का एक डंक अटक गया था जो कि मुझे चोक कर रहा था। मैं बहुत मजे ले रहा था उसके, आपने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। मजे ले रहे थे? आई एम रियली सॉरी। मैंने एक्चुअली आपको इसलिए बचाया कि मैंने अगर आप निकल लेंगे तो मेरे चार्ज की प्रॉपर्टी के पेपर्स कौन प्रोसेस करेगा? क्या दादा डेविड तो पेपर भेज ही नहीं रहे। ये क्या है? साइन करके ले आया? अरे वाह, या क्या बात है। पर इतनी देर क्यों कर दिया आपने? चार्ज पर लोग सुधार गए। हाँ? एक्चुअली हम लोग पर लोग मतलब पर पर्सन किसका कितना शेयर आएगा वो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी देर हो गई। सही बात बताइए, हाँ। दादा डेविड अनपढ़ हैं क्या? He was from Harvard. He is very well educated. I guess. तो अगर उन्होंने इतना ही एजुकेशन हासिल किया है तो अंगूठा क्यों लगाया उन्होंने? Actually वो बहुत ही सुपरस्टिशियस हैं और वो अंगूठे को बड़ा अपना प्रेशियस मानते हैं, बहुत लकी मानते हैं, इसलिए वो उन्होंने अंगूठा लगाया। पर इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा ना, कुछ राशनल होगा इसका। एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है। वो ही वॉज वेरी यंग, शिमला में रहते थे, माल रोड पे अपनी साइकिल लेके जा रहे थे तो सामने से एक बड़ी हसीन सी लड़की आ रही थी। टाइम पे उन्होंने घंटी बजा दी अपनी साइकिल के अंगूठे से, उस लड़की ने साइकिल मोड़ ली वरना वो खाई में गिर जाती। अच्छा। फिर उस लड़की से इनको प्यार हो गया, फिर उससे शादी हो गई, फिर उस लड़की ने डिवोर्स दे दिया इनको और इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो उनकी जिंदगी में अच्छे बुरे जो भी काम हुए
इस अंगूठे से हुआ है, तो अंगूठे को बड़ा प्रेशियस मानते हैं वो, इसलिए उन्होंने अंगूठा लगा दिया। अरे लेकिन साइन करने में जब पेन को पकड़ते तभी तो अंगूठा ही लगता ना है। अरे यार आप क्या फर्क पड़ता, अंगूठा लगे या साइन करे, वो बिग डील यार। बिग डील ये है भैया कि उनको अगर अंगूठा ही लगाना है ना तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के सामने लगाना पड़ेगा। डीए इस बात की पुष्टि करना चाहेगा कि दादा डेविड पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, क्योंकि आजकल अंगूठा लगवा के भी बहुत गड़बड़ियां होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उनकी प्रॉपर्टी के लालच में अंगूठा लगवा लिया और भाग गया। अरे यार बायोमेट्रिक्स में कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दादा डेविड को सामने आके अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। अरे नहीं सुनिए, अगर मैं उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लूं तो आपके डीए को प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अरे ये जो कानून की किताब है आपके बाप दादाओं ने लिखी थी क्या? अपनी मन मर्जी से सारे नियम बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए जाइए, मैं आता हूँ आपके पास। अरे नहीं, कागज दे आए? हाँ दे तो आया, लेकिन एक मुसीबत मोल ले आया। क्या? सक्सेना घर पे आ रहा है। बट क्यों आ रहे हैं? ये जानने के लिए चाचा ने अंगूठा क्यों लगाया। तो तुम्हें उन्हें कन्विंस करना चाहिए था ना। मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा चाचा ने अंगूठा इसलिए लगाया कि अंगूठा उनका फेवरेट है। तो कहने लगा तो ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सामने लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो एक काम करते हैं कि मैं चाचा से ना पावर ऑफ अटॉर्नी ले आता हूँ। तो कहने लगा कोर्ट मेरे बाप का नहीं है जो मैं अपनी मर्जी चला रहा हूँ। अपनी मर्जी चलाने से पहले ना अपनी अकल यूज किया करो। चाचा जी जिंदा है क्या जो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी देंगे? ये सोचा दिमाग में नहीं आया, मैंने सोचा ही नहीं। सोचो कम और एक्शन ज्यादा किया करो। चाचा जी के सिग्नेचर्स कॉपी कर लिए होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। और अगर तुमने तुरई का झोल ना खिलाया होता चाचा जिंदा होते। फिर से तुरई की तुरतुरी बजाने लगे। तो यार बहस करने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनो, देखो हम क्या करेंगे। हाँ। इससे पहले कि सक्सेना आए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या? चाचा को सोफे बैठाएंगे और सारी दुनिया को बता देंगे कि चाचा जी टै बोल गए। क्या घटिया आइडिया है विभू। तुम पूरी बात सुनने से पहले ना ओवर एक्ट करने लगती हो। पूरी बात तो सुनो। क्या? मैं ये कह रहा हूँ चाचा जी को यहाँ बैठाएंगे और मैं पीछे से उनको ऑपरेट करूंगा। कैसे करोगे ऑपरेट? यार देखो, मैं एक काम करूंगा ना, मैं ना उनके मुंह पे मफलर बांध दूंगा, बोलूंगा उन्हें ठंड लग रही है, इनका बीपी लो हो रहा है। और जो आंखें बंद पड़ी हैं उसका? हाँ, लोगों को 1 मिनट में शक हो जाएगा। चितकबरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मैं इनको काला काला चश्मा पहना दूंगा, बोलूंगा इनको कंजक्टिवाइटिस हो गया, इनकी आंखें आई हुई हैं। अगर ये राज खुल गया ना तो लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। यार तुम ना यार, तुम डरती बहुत है यार, प्लीज ड्रामा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं चाचा जी को यहाँ बैठाऊंगा और मैं पीछे से ऑपरेट करूंगा, सिर्फ यस और नो में, बस। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। चलो हेल्प मी, कम ऑन, चाचा को निकालते हैं इधर से। यार इतने भारी कैसे? ज्योति सेठ, तुम चिटकनी लगाने वाले थे ना? चिटकनी तुम्हें लगानी चाहिए थी ना।